नमस्कार, मैं प्रमोद सनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़। आज की खबरों में सहारा से जुड़े बातें जुड़ी। जी हाँ, बता दें कि सहारा में करोड़ों निवेशकों का राशि विगत कई वर्षों से फंस चुका है और इन सबसे निजात दिलाने के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही है। और आज भी चौपारण में इस टीम के लोग पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर राशि भुगतान जल्द से जल्द हो, इसके लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में टीम आई थी। देखें क्या कहा में। अभी मैं चौपारण के सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी कार्यालय मौजूद हूं और हमारे पीछे तमाम देख रहे हैं यहाँ के सामान्य कार्यकर्ता गण मौजूद हैं। चूँकि मैं बता दूं कि सहारा का जो भुगतान है लंबे समय से पेंडिंग है, भुगतान नहीं किया जा रहा और कहीं न कहीं इसमें सहारा सुप्रीमो सुब्रत राय की नाकामी और उनकी नेग्लिजेंसी साफ जाहिर हो रही है। तो निश्चित रूप से इस चीज़ों से उबारने के लिए हमारे जो टीम गठित की गई है यहाँ पे पैसा भुगतान कराने के लिए, वो नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी के नेतृत्व में अभी यहाँ बैठकें चल रही है। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जन आंदोलन के जो रूपरेखा तैयार की गई है, निश्चित रूप से ये बड़ी बातें हैं और इनके आने से इनकी मुहिम की जो ये ताकत को देखते हुए या हर जगह यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट भी जो है अब सत्ते में आई है और उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर इस पे नेग्लिजेंसी बढ़ती गई तो कहीं न कहीं इनकी राजनीतिक जमीन भी खिसकेगी और इनका क्रेडिट इन सभी तमाम महानुभावों को जाता है। निश्चित रूप से इनकी जज्बे और इनकी कार्य प्रणाली की सलाम की जरूरत है। और अभी मैं सीधे चलूंगा सर के पास और क्या किस तरह से यहाँ के जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ चौपारण के भी जो सामान्य कार्यकर्तागण है, जो दिन रात मेहनत के साथ जमाकर्ताओं की पैसे को यहाँ पे लाए और उनको भुगतान कराने में नाकाम हो रहे हैं। चूंकि नेग्लिजेंसी कंपनी के तो उनके इन स्थितियों से किस तरह से उबारा जाएगा और क्या कहते हैं, किस तरह की पॉजिटिविटी दिखाई देती है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लगातार आपकी जो टीम है सभी लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं, हमें उम्मीद जगी है, जमाकर्ताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की उम्मीद जगी है। जी, आज पूरे देश भर में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से अपने जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये सरकार संघर्ष में हम लोग सरकार से भी दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब ये लड़ाई जो है रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, जब तक इस देश के एक एक जमाकर्ताओं को उनका पूरा का पूरा पैसा ब्याज सहित उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है और थमने वाला नहीं है। और इसका प्रतिफल जो होगा वो कितना ज्यादा भयंकर होगा, ये आने वाले दिनों में भारत की सरकार और जहां बैठे हुए हैं झारखंड की सरकार को ही पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोगों के जो जमाकर्ताओं की संख्या है वो थोड़ा मोड़ा नहीं है। जो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय पटल पर रखा है सदन में, वो 13 करोड़ है, 13 करोड़। और जहां हम बैठे हैं यहाँ लगभग 1.5 करोड़। सर चूंकि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इस तरह के जन सरोकार से हमेशा बातें उठाते हैं, बावजूद इसके कंपनी का जो मानक था, कंपनी काम के जो नॉर्म्स थे, गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं अपनी अप्रूवल दी थी, उसके बावजूद आज लोग परेशान हैं। तो क्या इसमें सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है और क्या बिल्कुल आखिर सरकार की नाकामी नहीं दिखाई दे रही है। भारत की सरकार समेत बहुत सारे केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार सहारा के सुब्रत राय जो प्रमुख हैं उनको संरक्षण देने के काम कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। आज इस देश में मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और 56 इंच का सीना दिखा रहे थे। कहाँ गया और नारा? इस देश के 70 करोड़ लोगों को आर्थिक गुलाम बनाकर रख लिया एक व्यक्ति सुब्रत राय, जो बैठा हुआ लखनऊ में अयासी कर रहा है, ठुमके लगा रहा है और अट्ठास कर रहा है। और हमारे जो पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं आज दर की ठोकरें खाने पर मजबूत हो गए हैं। लाखों पत्र दिया गया, लाखों आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। मोदी जी को दिख नहीं रहा है क्या? अमित शाह जी को दिख नहीं रहा है क्या? हर पत्र का जवाब वो लोग देते तक नहीं है। आरटीआई कराते हैं तो गोल गोल घुमाते हैं कि वहां से जवाब दे लो और वहां से जवाब दे लो। इस देश की मोदी सरकार, अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं, दोनों व्यक्ति के ऊपर सीधा सीधा हम लोग अपने संगठन की ओर से आरोप लगा रहे हैं कि वो सुब्रत राय को बचा रहे हैं। जिस दिन एक कागज पकड़ ले सुब्रत राय का, उसके दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान का भुगतान हो जाएगा, ये मेरा दावा है। जब पूरे देश में कोरोना के चलते जो मार पड़ा, तो आप जाकर के आगे आकर के 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांट सकते हैं। लाइसेंस किसने दिया था सहकारिता समितियों को? केंद्र की सरकार नहीं दिया था ना। आज क्या हो गया? ये जनता किनकी है? इस जनता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आप नहीं दे सकते हैं?
ये 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जनता के लिए भारत सरकार दे, क्योंकि वो नाकाम हुए हैं इन जैसी फ्रॉड कंपनियों पर लगाम लगाने में, और इनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करके अपना पैसा वसूल ले, लेकिन जनता को राहत दें, ये हमारी मांग है। सर, एक तरफ सरकार दावे करती है लगातार कि हम जन सरकार से बात करते हैं, ऐसे में दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि तकरीबन 5-7 सालों से यहाँ की सहारा इंडिया के जितने भी तमाम जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, परेशान हैं। और सुब्रत राय की बात की जाए तो ऐसे ऐसे नेताओं जो बड़े बड़े देश के नेता हैं, खास करके आप सब मुख्यमंत्री का नाम ले लें तो वहाँ भी उनकी उपस्थिति देखी गई है। आखिर वजह क्या है, खामोशी का कारण क्या है? कारण यही है ना कि इस देश में जितने भी हमारे नेता, राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको सुब्रत राय ने मलाई खिलाया है। आज सबके मुंह पर बोलती बंद है, सबका मुंह चुप है। आज हमारे माननीय 2 विधायक झारखंड के विधानसभा में लंबोदर महतो जी और बिरचित नारायण जी ने बहुत मुस्तैदी के साथ अपनी बात को रखा, हम उनका स्वागत करते हैं। किंतु क्या झारखंड की गवर्नमेंट में या झारखंड की सरकार में यह हैसियत है कि जो सुब्रत राय जो पूरे देश को चकमा दे करके रखा हुआ विगत 10-12 सालों से, न्यायालय को, प्रशासन को, शासन को, आम जनता को, सबको बरगला कर भरमार कर रखा है, क्या वैसे व्यक्ति को बुलाने की ताकत इनमें है जो ये समिति गठित करने की बात कर रहे हैं? अगर ये होता है तो स्वागत जोग है, लेकिन मैं अपने संगठन की ओर से कह रहा हूं कि इनका ये औकात नहीं है कि सुब्रत राय जैसे व्यक्ति, फ्रॉड जो आदमी है, उसको यहाँ झारखंड की धरती पर बुला ले। अगर ये बुला लेते हैं, जिस दिन वो बुलाने की बात करेंगे और सुब्रत राय यहाँ आ गया, मैं दावा करता हूं कि उसको दूसरे दिन से झारखंड के लोगों का भुगतान हो जाएगा। जी, ये बहुत बड़ी बात है और एक संभावना, पॉसिबिलिटी जगी है कि जिस तरह से जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और जनता के हित की लड़ाई लड़ी जा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए वो दिन दूर नहीं कि सारे भुगतान होंगे और मजबूरन उस कंपनी को कराना होगा। दूसरी तरफ सरकार को भी संज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे जितने भी जाबाज लोग हैं, ये लोग हैं, इनके नेतृत्व में पूरे जन आंदोलन अभी तो शुरुआत है, आगाज मात्र है। आने वाला समय में जैसा इनकी माने तो बड़ी आंदोलन रूपरेखा तैयार की जाएगी और कहीं न कहीं अगर सरकार बातें नहीं मानी, अगेंस्ट जाती है तो उनकी राजनीतिक जमीन खिसकना तय है। मैं प्रमोद सोनी।